Hello everyone, welcome to the Applied Mathematics course. In this course, we will study matrices, complex number, differential equation and integration in details and will learn new techniques to solve problems based on this. Also, we will learn new topics like Laplace transform, derivative under integral sign, beta and gamma function, error function and etc. These methods are widely used in various branches of IT sectors, technology and engineering. So I hope you will enjoy this course. All the best. So let's start with the chapter number 1 of the unit 1, that is matrices. Since इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी अपने हाई स्कूल में स्टडी किया है, so I hope everyone is familiar with the matrices. Yes, so let's do a quick revision. So first question is, what is meant by a matrix? So matrix is a rectangular representation of any number or any data. Okay, तो सपोज यहाँ पे मैं एज एन एग्जांपल ले रही हूँ ए बी सी, दिस इज डी ई एफ. ओके, या फिर आप ऐसा ले सकते हो ए बी सी डी. ओके, तो ये जो आप देख रहे हो ये मेरा एक स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज किया है जिसके अंदर मैंने नंबर्स को, वेरिएबल्स को, या आप बोल सकते हो अल्फाबेट्स को मैंने रो एंड कॉलम वाइज अरेंज किया है. सेम गोज फॉर हियर, बट यहाँ पे क्या है, मेरा राउंड ब्रैकेट है. सो एक मैट्रिक्स आप इधर स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर एक राउंड ब्रैकेट के अंदर. उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं आपको क्या करना रहेगा, रो एंड कॉलम वाइज उसको अरेंज करना रहेगा. ओके, ऑलवेज हम अपने मैट्रिक्स को जो है कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स उसका साइज डिसाइड करते हैं. जैसे कि यहाँ पे मेरे रोज क्या है, दिस पर्टिकुलर collection is called a row and this particular collection is called as a column. तो अगर आप हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हो तो ये आपको रो क्रिएट करके देगा एंड वर्टिकली करोगे तो आपको कॉलम क्रिएट करके देगा. एंड नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो डिसाइड द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड द ऑर्डर. तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे मेरे 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है. ओके, तो इस मैट्रिक्स का साइज हो गया 2x3. हमेशा आप रो वैल्यू को पहले लिखोगे एंड कॉलम वैल्यू को बाद में लिखोगे. तो ये जो आपको मिला है 2x3, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑलवेज कभी ना कभी एमसीक्यूज में पूछ ही लेते हैं, इसकी बेसिस पे एक दो क्वेश्चन तो आते ही जाते हैं. ओके, सो अभी नाउ टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. सी, 2 रोज एंड द 2 कॉलम्स. तो साइज हो गया इसका 2x2. यस, नाउ लेट्स सी वन जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. तभी ये तो हमारा था जो इसका ऑर्डर 2x2 है या 2x3 है. सपोज आपके पास m×n का मैट्रिक्स है. ओके, एनी जनरल ऑर्डर. सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए जिसके पास m रोज है और n कॉलम्स हैं. मतलब क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होगा. m रोज मिले हैं मतलब मुझे 1 2 एंड सो ऑन अप टू m रोज मिलेंगे एंड n कॉलम है सो 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम अप टू n कॉलम मिलेंगे. तो ये जो आपका m×n मैट्रिक्स मिला है इसके अंदर के जो एलिमेंट्स रहेंगे हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर पोजीशन होगा और उस पोजीशन को हम इंडिकेट करते हैं a i j से. ओके, so this is called as a general representation of a matrix. This is a full representation, this is a short representation. और यहाँ पे आपको i and j का रेंज लिखना रहेगा. ठीक है, जहाँ पे i मेरा क्या करेगा, ये मेरा रो रेंज डिसाइड करेगा और j मेरा कॉलम रेंज डिसाइड करेगा. ठीक है, तो i मेरा क्या है, m रोज है तो ये मेरा जाएगा 1 to m एंड j मेरा जाएगा 1 to n. ठीक है, so this rectangular representation can be reduced to this form. तो दिस इज कॉल्ड एज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. यहाँ पे आपको देखना है कि मेरा आई क्या है, जे क्या है. आई रिप्रेजेंट फॉर द रो, जे रिप्रेजेंट फॉर द कॉलम. इसका ऑर्डर क्या है, m×n, दैट इज रो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. इज दैट क्लियर. ये हो गया मेरा मैट्रिक्स. चलो अब इसको थोड़े से टाइप्स देख लेते हैं. तो हमने क्या क्या टाइप देखा था 11th-12th में. यस, सबसे पहले एंड सबसे बेसिक होता है मेरा रो मैट्रिक्स. व्हाट इज मीन बाय अ रो मैट्रिक्स. A row matrix is nothing but a matrix in which there is only one row. Okay, एक ही रो रहेगा. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी रहने दो, रो एक ही होने वाला है. तो अगर आप इसके ऑर्डर के हेल्प से इसको अगर जज करोगे तो इसके पास हम क्या लिखते हैं, रो इनटू कॉलम, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम. तो रो मेरे पास क्या रहेगा, सिर्फ एक रहेगा. कॉलम्स मेरे पास कितने भी रहने दो, आई डोंट केयर,
सिंस इट इज अ रो मैट्रिक्स देन इट रिप्रेजेंट ओनली वन रो. ठीक है, रो कितना होने वाला है, एक ही होने वाला है. तो सपोज अगर इसके अंदर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ लाइक 1 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया है 1 × 5. सो इट इज अ रो मैट्रिक्स. सो कहीं पे भी अगर आपको पूछा है विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज, एंड अगर आपको सिंगल रो वाला दिख रहा है तो आप सिंपली आंख बंद करके लिख दो इट इज अ रो मैट्रिक्स. नंबर ऑफ कॉलम पे नहीं जाना है. रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे, 1 रहेंगे. सेम गोज फॉर कॉलम मैट्रिक्स. ओके, तो सपोज अगर आपको पूछा है कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द रो मैट्रिक्स. यहाँ पे आपको कॉलम नेम सजेस्ट किया है तो कितना कॉलम होगा, ओनली 1 कॉलम होगा. ठीक है, कॉलम सिर्फ 1 होगा. रोज मेरे कितने भी रहने दो, आई डोंट केयर. सपोज यहाँ पे मेरे पास m रोज है तो ये आपको मिलेगा m×1. मेरे नंबर ऑफ कॉलम कितने रहेंगे, 1 रहेंगे. तो अगर मैंने इसके अंदर ऑर्डर नंबर डाल देती हूँ लाइक a या फिर वेरिएबल a b c, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, कॉलम कितना है 1. सो दिस इज योर 3 × 1 मैट्रिक्स, और यू कैन से इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स. इजी. अगर रो मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रो 1 रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ कॉलम 1 रहेगा. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट मैट्रिक्स व्हिच इज कॉल्ड एज अ जीरो मैट्रिक्स और द null matrix. So third type is the zero matrix, or you can say a null matrix. So यहाँ पे भी आपका नेम रिप्रेजेंट करेगा. जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या, कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, ठीक है, उसके अंदर क्या रहेंगे, सब 0 0 ही रहेंगे. जैसे कि अभी क्या है, ये मेरा 2 × 4 का मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट क्या है 0 0 है. सेम अगर मैंने इसको ले लिया 0 0 0 0, ये क्या है मेरा 2 × 4 है, ये मेरा 2 × 2 है. आप किसी भी ऑर्डर m×n का मैट्रिक्स ले लो, उसके अंदर क्या होने वाला है, सिर्फ 0 पुट कर दो, ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका जीरो मैट्रिक्स क्रिएट करके देगा. इसको आप नल मैट्रिक्स बोल देते हो. ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स इज माय स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, व्हाट इज मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स? ओके, स्क्वायर पता है आपको? यस, क्या होता है जिसके ऑल 4 साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. सेम गोज फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल्सो. तो जब भी आपके पास आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसका क्या होगा, ऑल 4 साइड सेम होगा. तो ऑल 4 साइड सेम मतलब क्या होगा, मेरे नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, सेम होंगे. सो गिवन अ मैट्रिक्स, अगर मेरा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो जाता है, और यू कैन से अगर मेरे पास m×n मैट्रिक्स है और मेरा m और n सेम है, सो दिस विल बिकम माय स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे कि अभी मैंने आपको दिया था 2 × 2 लाइक a b c d, दिस इज c 2 × 2, तो ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है. सेम गोज फॉर a b c, दिस इज d e f, दिस इज g h एंड i. तो कितने रोज है मेरे, 3 रोज है, सेम एंड सेम 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया मेरा 3 × 3. ओके, सो कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, सो दैट विल रिप्रेजेंट माय स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, इतना क्लियर है? नेक्स्ट टाइप इज द डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, सो डायगोनल होने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर होना पड़ेगा. क्यों होना पड़ेगा, अभी पता चलेगा. ओके, तो डायगोनल मतलब क्या, आपको गिवन अ मैट्रिक्स, ये जो क्रॉस एलिमेंट होता है ना, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो आपको ऐसा मैट्रिक्स देखना है जिसके ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं, बट इसके रिमेनिंग वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, दिस विल, ये सब क्या होंगे, मेरे 0 0 होंगे. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. Suppose I have a matrix, say 2 3 0 1. Okay, and the remaining elements are 0. So ये वाला जो है 2 3 0 1, ये डायगोनली एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड एज अ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स. और इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका ऑर्डर क्या है 4 × 4. सो इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मेरे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है,
डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, पहले तो वो स्क्वायर होना चाहिए एंड डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, वो 0 होने चाहिए। इज दैट क्लियर? सो डायगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। नॉन डायगोनल, डायगोनल कुछ भी हो सकता है, नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ next move towards our next matrix is the upper triangular matrix. So what is meant by an upper triangular matrix? Yes, upper triangular matrix. It is a square matrix. So again, अगर आपको अपर ट्रायंगुलर डिसाइड करना है तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, वेदर द मैट्रिक्स इज स्क्वायर और नॉट। तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0। समझा? मतलब क्या है, अगर ये मेरा सपोज 3x3 मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, ये आपका डायगोनल हो गया 1 4 6। ठीक है, सो डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स क्या होंगे, वो 0 होंगे। जैसे ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। सो व्हाट इज मीन बाय अपर ट्रायंगुलर, वो क्या करेगा, आपके डायगोनल के साथ में ऊपर साइड कुछ तो नंबर्स रहेंगे, डायगोनल के नीचे सब 0 0 रहेंगे। ठीक है, so upper triangular matrix is a square matrix in which डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। आइदर ये 2x2 भी हो सकता है, सपोज ये 1 2 3 0। तो यहाँ पे भी आप देखो ये डायगोनल हो गया मेरा और डायगोनल के नीचे एलिमेंट क्या है, 0 है। सो दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 3x3 में भी मैंने बता दिया, सेम गोज फॉर 4x4। डायगोनल आप डिसाइड करो, डायगोनल के एलिमेंट को ऊपर को छोड़ दो, नीचे सब मेरे क्या होने चाहिए, 0 0 ही होने चाहिए। तो आपका क्या करेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। सेम गोज फॉर लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अपर ट्रायंगुलर है वैसे हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। सो व्हाट इज मीन बाय लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? यस, जैसा आपके अपर में था डायगोनल के नीचे 0, वैसे लोअर ट्रायंगुलर पे क्या हो जाएगा, आपके डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मतलब क्या है, नंबर जो है वो नीचे साइड में ट्रायंगल बनाएंगे, ऊपर साइड में क्या होगा, सिर्फ 0 0 हो जाएगा। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे कि ये हो गया मेरा 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, एंड ये 0, ये 0 एंड ये 0। ठीक है, तो ये देखो ये मेरा डायगोनल है एंड डायगोनल के ऊपर मैट्रिक्स क्या हो गया मेरा, 0 0 हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? Okay, next move towards the scalar matrix. So next point is scalar matrix. So what is meant by a scalar matrix? Yes, the scalar matrix is nothing but a diagonal matrix. आपका जो scalar matrix है, it's nothing but a diagonal matrix in which all the diagonal elements are same. ऑल द डायगोनल एलिमेंट सेम मतलब क्या होगा, जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। जैसे कि ये 2 2 2, 3x3 मैट्रिक्स लिया, डायगोनल में क्या है, सिर्फ 2 एंड 2 है। ठीक है, अभी ये वाला अगर मैंने ले लिया है 3 3 0 0, सो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, विच इज, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आप क्या बोल सकते हो, स्केलर मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ डायगोनल मैट्रिक्स in which every diagonal element are same. Okay, okay, next matrix is the identity matrix. Okay, so ninth one is the identity matrix. So identity matrix क्या होता है, ये सबको पता है। इसके डायगोनल एलिमेंट भी 1 1 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। और इसका बहुत यूज भी होता है, इनवर्स निकालने के लिए हमने बहुत यूज किया है ऑलरेडी अपने हाई स्कूल में। सो अगेन देख लेते हैं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंडिकेट करते हैं कैपिटल आई से।
इट इज अगेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैं आपको 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल दे देती हूँ। तो डायगोनल में मेरे 1 1 रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 रहेंगे। ओके, 3 क्रॉस 3 अगर होगा तो क्या होगा, वो डायगोनल में 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज माय ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोज? अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ टाइप देखा। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा और प्ले करने वाले हैं। सो गिवन अ मैट्रिक्स, हाउ विल यू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ इट? दिस इज द क्वेश्चन। सो ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, जो रोज है उनको कॉलम से इंटरचेंज करना है। ओके, सो द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे। सो सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, आई हैव मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट से मेरे 1 2 3 4, पहले 2 क्रॉस 2 बताती हूँ, फिर 3 क्रॉस 3। सो दिस इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज मीन बाय द ट्रांसपोज ऑफ इट? तो ट्रांसपोज करने के लिए आपको क्या है, जस्ट जो रोज है उसको कॉलम से इंटरचेंज कर देना है। मतलब क्या करना है, सो दिस इज ए, पावर में आपको t लिखना है। सो दिस रिप्रेजेंट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज द इंडिकेशन और यू कैन से द नोटेशन फॉर दैट। तो यहाँ पे देखो, आपके रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसे कॉलम में लिख देना है। फॉर द पॉइंट, मैंने क्या बोला, आपके जो रोज है उसको आप क्या करो, कॉलम से इंटरचेंज कर दो। तो सिंपली रो में क्या है आपका 1 2, तो राइट इट हियर 1 2। सेकेंड रो में क्या है 3 4, तो यहाँ पे आप इसको लिख दो 3 4। इज दैट क्लियर? क्या करना है ट्रांसपोज में, आपकी जो भी रोज है उसको कॉलम वाइज लिख दो। सो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। से आई हैव अ मैट्रिक्स P, 1 -2 3 -4 0 1 3 0 -1। ओके, सो आई हैव अ मैट्रिक्स B। तो आपको इसका क्या लिखना है, ट्रांसपोज लिखना है। एज आई सेड, सिंपली ट्रांसपोज के लिए क्या करना है, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। सिंपली आप रो को उठाओ, ठीक है, रो को उठाओ, उसको कॉलम वाइज लिखो। तो यहाँ एलिमेंट मेरे क्या है, फर्स्ट रो में 1 -2 3, so write it here 1 -2 and 3. Second row is -4 0 1, so -4 0 1. Third row है मेरा 3 0 -1, so 3 0 -1. Got it? What is meant by transfer? Simply क्या करो, रोज के एलिमेंट को उठाओ, कॉलम में पुट कर दो। Is that clear? Okay. Next matrix is a symmetric matrix. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। लेट मी राइट डाउन। ओके, सो आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेंगे वो पहले क्या होने चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या बोला, आपके जो मैट्रिक्स रहेंगे वो आपके डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स रहेंगे एंड डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। काइंड ऑफ अगर आप अपने, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और अगर आप उसका एक ट्रांसपोज निकालते हो तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो डेफिनेशन ही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, अ मैट्रिक्स is said to be symmetric if your A or given a matrix A is equal to its transpose. Okay, so let me give you one example on that. So suppose I have a matrix A, say 1 2 3 4 5 6, this is 2, this is 3, this is 5। तब आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज लो। सो क्या करते हैं हम लोग ट्रांसपोज में, हम लोग रो को कॉलम में लिखते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है 1 2 3, सो राइट इट हियर एज अ 1 2 3। सेकेंड रो क्या है मेरा 2 4 5, सो राइट इट हियर 2 4 5। थर्ड रो है मेरा 3 5 6, सो राइट हियर 3 5 एंड 6। नाउ कंपेयर दिस बोथ मैट्रिक्स। देखो आपका रो एंड कॉलम, ठीक है, दोनों सेम है,
इन शॉर्ट अगर आप मैट्रिक्स एंड उसका ट्रांसपोज देख रहे हो, दोनों क्या है आपके सेम है, तो ये मैट्रिक्स मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जो नेक्स्ट टाइप है हमारे मैट्रिक्स में वो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तभी सिमेट्रिक तो अभी हम लोग ने देखा, व्हाट इज इन बाय स्क्यू सिमेट्रिक. तो जब भी आपके पास एक स्क्यू वर्ड आता है तो आपको समझना है कि वो आपके मैट्रिक्स के सामने एक नेगेटिव साइन लगा रहा है. यू कैन से अ नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स. तो जैसे कि अभी मेरे पास ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे माइनस साइन लगा देना है. ओके. तो गिवन अ मैट्रिक्स अगर वो उसके नेगेटिव ऑफ द ट्रांसपोज के इक्वल है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑन दिस. सपोज मेरे पास है मैट्रिक्स सी लाइक 0 3 -3 एंड 0. ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स सी है. स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको निगेटिव ऑफ द ट्रांसपोज होना पड़ेगा. तो पहले मैं क्या करूंगी, इसका ट्रांसपोज निकालूंगी. सो रो क्या है 0 3, तो राइट इट हियर एज अ 0 3. नाउ सेकंड रो इज -3 0, दिस इज -3 एंड 0. ओके. तो ये आपका सी एंड सी ट्रांसपोज हो गया. अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ. तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब किसको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना है. इन शॉर्ट मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको मैं क्या करने वाली हूँ, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगी. तो जीरो में किसी भी साइन का मल्टीप्लाई करो उसको पर कोई इंपैक्ट नहीं होता. नाउ दिस माइनस इनटू दिस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस इनटू प्लस बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम 0. ओके. नाउ लुक एट दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स. ओके. तो आपका जो C है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ C ट्रांसपोज के. ठीक है. Hence, this matrix C is a skew symmetric matrix. So don't get confused about the symmetric and skew symmetric. Symmetric में क्या होता है, symmetric में हमारा होता है A equal to A transpose and skew symmetric में क्या होता है हमारा A is equal to minus of A transpose. सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है. Is that clear? एक पॉइंट यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली है कि जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है. सो राइट डाउन वन नोट फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक. ओके. सो नोट, this is for skew symmetric. So what is the important statement of this? The statement is diagonal elements. As you can see, the diagonal elements of the skew symmetric matrix are always 0. Let me write it here. The diagonal element of a skew symmetric matrix are always 0. मतलब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स आ गया तो आपको सिंपली क्या ध्यान देना है, चेक करने के लिए उसका डायगोनल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ठीक है. तो ये नोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सो व्हाट इज मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स, आई होप एवरीवन नोज दैट. व्हाट इज मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज रिलेटेड टू समथिंग डिटर्मिनेंट. अब याद आया, व्हाट इज मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स, if you have a matrix A and if its determinant, okay, when you find its determinant and if it is equal to 0, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट 0 है मतलब मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है. और अगर आप मैट्रिक्स सिंगुलर बोलते हो तो मतलब डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है. ये आपका टू वे स्टेटमेंट है. अगर आपको डिटर्मिनेंट 0 दिया है तो आप वहां से डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है. अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है तो आप वहां से डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट उसका क्या होगा, 0 होगा. सो टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस आल्सो. सो लेट माय A इज 1 1 2, सिंपल वन. ओके. एज यू नो इसका डिटर्मिनेंट आपको सिंपली दिख रहा है 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 है. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0. हेंस दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर.
Okay, so there is one more matrix which is called as a non-singular matrix. So next matrix is non-singular matrix. So this non-singular matrix is also known as the invertible matrix. Okay, in bracket you can write or invertible matrix. बोथ हैव द सेम मीनिंग, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए. जब देखो नॉन लगा दिया है, नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट मेरा जीरो है, नॉन लगा दिया तो नॉन जीरो हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, आइदर यू कैन से द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और यू कैन से द इनवर्टिबल मैट्रिक्स. दोनों का मतलब क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स ए, इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो. पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा. इज दैट क्लियर? तो अगर आपको डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दिया है मतलब क्या होगा, वो मैट्रिक्स इधर नॉन सिंगुलर होगा या फिर वो इनवर्टिबल होगा. एंड बोथ द वर्डिंग्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको इधर नॉन सिंगुलर पूछा जा सकता है या फिर इनवर्टिबल बोला जा सकता है. तो दोनों का मतलब एक ही है, मतलब डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा. ओके, नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑन दिस मैट्रिक्स. एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज है, हम लोगों ने ऑलरेडी 11th-12th में देखा है. सो लेट्स रिवाइज इट वन मोर टाइम. सो यू कैन राइट इट एज अ नोट और यू कैन से राइट एज अ प्रॉपर्टी. तो पहले नोट लिख लेते हैं, बाद में प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो पहला नोट क्या है, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर. मतलब क्या है, आप दो मैट्रिक्स ए एंड बी को कब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जब उसके पास ऑर्डर सेम रहेंगे. दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर मतलब क्या, ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम क्रॉस एन, और बी का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम क्रॉस एन. अगर दोनों के मेरे ऑर्डर सेम है तो ही हम क्या कर सकते हैं, इधर ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट नोट क्या है मेरा, सो राइट डाउन द नोट नंबर 2. ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए मेरा ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. लेकिन हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है. लाइक अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी तो इसका प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ए एंड बी. ठीक है, ए बी. तो हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए मेरा ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम मेरा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, सपोज ए का मेरा ऑर्डर है एम क्रॉस एन, ठीक है, और बी का मेरा ऑर्डर क्या होना चाहिए, एन क्रॉस पी होना चाहिए. मतलब ए का मेरा जो नंबर ऑफ कॉलम है एंड बी का मेरा जो नंबर ऑफ रोज है वो मेरा सेम होना चाहिए. अगर ये सेम है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं. ठीक है, सो ये दो नोट आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं वाइल डीलिंग विद द मैट्रिक्स. आप अगर उसके ऊपर ऑपरेशंस करते हो लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, सो यू शुड नो दैट कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब मेरे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, और मल्टीप्लिकेशन तब, एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर होगा. एंड मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब मेरे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होगा. ओके, now next is the inverse of matrix. So what is meant by inverse of matrix, इतना सारा किया, important part तो भूल ही गए. So 15th one is the inverse of a matrix. So what is meant by inverse, so given a matrix A, if you are able to find a matrix P such that their product is identity. ओके अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और एक दूसरा मैट्रिक्स बी, ऐसा फाइंड आउट कर सकते हो इन सच वे दैट कि उसका प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, देन इस दिस बी कैन बी से एज द इनवर्स ऑफ ए, और यू कैन से द ए इज द इनवर्स ऑफ बी. ठीक है, देन बी is said to be inverse of A, matrix A, and it is denoted by कैसे इनवर्स इंडिकेट करोगे, ए इनवर्स. जो आपका बी होगा उसे आप इंडिकेट करोगे एज अ ए इनवर्स. तो इन शॉर्ट आपको ये स्टेटमेंट क्या मिलने वाला है, ये सेम स्टेटमेंट आपको मिलने वाला है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए. इज दैट क्लियर? तो इनवर्स क्या होता है,
गिवन अ मैट्रिक्स ए, अगर आप एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो जिसमें दोनों का प्रोडक्ट आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, तो जो मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट किया है वो क्या है, आपका इनवर्स है। ठीक है, और इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने ऑलरेडी 12th में दो मेथड्स देखे हैं। कौन कौन से हैं? इनवर्स के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। आप दो मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो। कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट वन इज द एडजॉइंट मेथड एंड सेकेंड वन इज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो अगर आपको याद होगा तो एडजॉइंट मेथड में हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते थे। कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? यस, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते थे? रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करते थे। लेकिन दोनों के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे? टू फाइंड द इनवर्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट, आप इसको एज अ नोट भी ले सकते हो। टू फाइंड इनवर्स, द गिवन मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर और यू कैन से द इनवर्टिबल। इधर वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए या फिर इनवर्टिबल, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, और दोनों का मीनिंग सेम ही है। और क्या है वो मीनिंग एक्चुअली? मतलब गिवन अ मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मेरा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का नॉन जीरो है तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी एक मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एडजॉइंट मेथड राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड में दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, which is called as a minor and cofactor of a matrix. So what is meant by a minor of a matrix? So first we are going to see the adjoint method. ओके, तो एडजॉइंट मेथड में मैंने आपको बोले दो टर्म, एक है मेरा माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड द सेकेंड इज द कोफैक्टर। तो अगर आपको एक बार माइनर निकालने आ गया, कोफैक्टर इज टू इजी। ओके, तो अभी माइनर कैसे निकालेंगे? तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं आपको 2x2 का एग्जांपल देती हूँ, फिर हम लोग 3x3 का एक इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सो सपोज है मेरे पास मैट्रिक्स ए विच इज 1 2 3 4। ठीक है, इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो एज यू कैन सी 4 माइनस 6 इज -2, मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट इज 4 माइनस 6 इज -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर आप ये स्टेटमेंट मिस करते हो तो आपका 1 मार्क डेफिनेटली कटेगा। ओके, सो कभी भी इनवर्स पूछा है, सो यू हैव टू फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मेंशन करो, लाइक इट इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देन ओनली गो फॉर द मेथड, आइदर फॉर द एडजॉइंट और आइदर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट यूज कर रहे हैं, मैं आपको माइनर एंड कोफैक्टर दिखा रही हूँ, बट अगेन हमको क्या करना है? इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी इसका हमें क्या करना है? माइनर निकालना है। तो माइनर सिंपली क्या है? जैसे कि आपको फर्स्ट प्लेस का माइनर, ये आप प्लेस देख सकते हो, इसके प्लेस क्या है? A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है, लाइक ये आपका क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंडिकेट कर रहा है, ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो आपके माइनर का भी क्या होगा? पोजीशन होगा। जैसे कि आप फर्स्ट प्लेस का माइनर ले रहे हो तो ये आपको मिलेगा माइनर में एज अ M11, मतलब माइनर ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अभी आपको माइनर निकालना है 1 1 का, तो आपको सिंपली क्या करना है? जैसे कि हम 1 1 निकाल रहे हैं, दैट इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। डिलीट नहीं इन द सेंस, आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी जो भी नंबर बचता है दैट विल बी योर माइनर। जैसे कि यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ 4 बचा है, तो आपका माइनर क्या हो गया? 4 हो गया। क्लियर? क्या करना है माइनर में? जिस भी प्लेस का आप माइनर ले रहे हो
उस प्लेस की करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को आपको डिलीट करना है एंड जो भी रिमेनिंग बचता है दैट विल बी योर माइनर। ठीक है, जैसे कि ये 2x2 है तो आप जब रो एंड कॉलम को डिलीट करते हो आपको सिंपली एक नंबर मिलेगा। ठीक है, अभी M12 मुझे बताओ, M12 मतलब क्या? M12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो आप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर रहे हो तो क्या बच रहा है यहाँ पे वैल्यू 3, सो योर वैल्यू इज 3। ओके, मुझे ऐसा लगता है मुझे माइनर को नीचे लिखना चाहिए क्योंकि साइमल्टेनियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर लिख सकते हैं। तो लेट मी राइट दिस M12 हियर। ओके, नाउ सिमिलरली M21, व्हाट इज द माइनर फॉर M21? मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, M21 मतलब मेरा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को जब आप डिलीट करते हो तो आपको पास वैल्यू क्या बच रही है, 2, सो द माइनर इज 2। ओके, ना सिमिलरली M22 मतलब क्या करना है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट करना है। तो जब आप सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट करते हो तो वैल्यू क्या बच रही है, 1, सो द माइनर इज 1। इज दैट क्लियर? माइनर में क्या करना है, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स आपको सिंपली जैसे आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब M11 निकालना है, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, जो भी वैल्यू आती है टेक दैट वैल्यू। दिस इज फॉर द 2x2। 3x3 में क्या करना है, आपके पास 3x3 में लाइक 3 रोज एंड 3 कॉलम का मैट्रिक्स रहेगा, ABCDEF GHI। ठीक है, तो आपको 3x3 में ऐसा मैट्रिक्स लेना है। तो जब आप इसका माइनर निकालोगे लाइक M11 तो आप सिंपली क्या करोगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद आपके पास देखो यहाँ 4 वैल्यू बच रही है, तो आपको सिंपली क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लोगे। यू विल टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लो कि आपने क्या किया, फर्स्ट रो सेकंड M12 निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब आप क्या करने वाले हो, आप फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करने वाले हो। लेट मी डू दैट। ठीक, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तभी देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या बची है, यहाँ वैल्यू बची है DGFI, तो ये हो जाएगा मेरा DGF और I। इज दैट क्लियर? मतलब क्या करना है, जो भी पोजीशन है करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट करो, जो भी वैल्यू बचती है उसका डिटर्मिनेंट ले लो। 2x2 है तो डायरेक्टली वैल्यू आएगा, 3x3 रहेगा, यू हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट। इज दैट क्लियर? तो आई गेस मुझे लगता है 3x3 सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपको यहीं पे समझ रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स। आपको माइनर क्लियर हो गया है क्या है, जो भी अगर पोजीशन का आप माइनर ले रहे हो तो आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट करके जो भी वैल्यूज आती है या फिर जो भी वैल्यूज बचती है उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, 2x2 है तो डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी, 3x3 या उससे ज्यादा ऑर्डर है तो आपको सिंपली डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, ओके, तो चलो अब देखते हैं को फैक्टर कैसे निकालते हैं। माइनर तो हम लोगों ने निकाल लिया है, अब को फैक्टर निकालते हैं। सो लेट मी रिमूव दिस। को फैक्टर के लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो दिस इज माय माइनर, और को सिंपली क्या करना है, माइनर के सामने सामने को फैक्टर लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ सामने सामने लिखना इजी रहेगा। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। पहले मुझे इसका फॉर्मूला लिख देने दो। सो द को फैक्टर ऑफ एनी मैट्रिक्स इज गिवन बाय -1 पावर I प्लस j इंटू MIJ। ठीक है, को फैक्टर मतलब क्या है, अगर को फैक्टर को हम दिखाते हैं AIJ से। ठीक है, और वैल्यू क्या होती है, -1 पावर I प्लस j इंटू MIJ, और ये MIJ आपका क्या होगा, एक्चुअली माइनर होगा। ठीक है, तभी यहाँ पे IJ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पे को फैक्टर निकालना है मुझे इस मैट्रिक्स का, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जो मेरे माइनर्स है मैं सिंपली उन्हें यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करूंगी एंड आई विल गेट माय को फैक्टर। जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे निकालने हैं को फैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये मुझे पहला मिलेगा A11। ठीक है, सो क्या है मेरा, -1 प्लस जे एम आई जे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, -1 और जे क्या है मेरा 1 एंड 1, सो दिस विल बिकम 1 प्लस 1 एंड MIJ मतलब M11 निकालना है ना मुझे, तो ये हो जाएगा मेरा M11। तो एक्चुअली क्या होगा, -1 का स्क्वायर इंटू 4, एंड -1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, नेगेटिव नंबर है
नेगेटिव का अगर इवन पावर है तो वो क्या हो जाएगा आपका, हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। तो -1 का स्क्वायर होता है 1, सो 1 into 4 इज 4। ठीक है, तो अब यहीं से आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट रिड्यूस करना है। ठीक है, एज यू कैन सी मुझे इसका कोफैक्टर क्या मिल गया है, 4 मिल गया है। सो लेट मी रिमूव दिस फॉर वन कन्वीनियंट। इफ यू वांट यू कैन पॉज इट एंड लुक एट इट केयरफुली। ठीक है, तो मैं इसको जरा सा क्लियर कर लेती हूँ। ओके, तभी देखो अभी क्या है मेरे पास, सिंपली आपको क्या करना है, देख ये मेरे माइनर्स है और इसमें सिंपली क्या होना है, -1 का जो पावर है आई प्लस जे के फॉर्म में होने वाला है। मतलब आपका जो भी पोजीशन है वो पोजीशन आपका ये -1 या +1 होगा, वो डिसाइड करेगा। अगर मेरा -1 का पावर ऑड नंबर है तो मुझे -1 ही देगा, और -1 का पावर अगर इवन नंबर है तो वो मुझे 1 देगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप जस्ट एक फॉर्मूला लिख दो कि हाँ कोफैक्टर का फॉर्मूला ये है। आप डायरेक्टली कोफैक्टर यहाँ पे माइनर लिखो एंड यहाँ बाजू में आप इसका डायरेक्टली कोफैक्टर लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? खाली इतना याद रखना है, -1 का पावर क्या है और, तो वो -1 देगा, और -1 का पावर इवन है तो आपको सिंपली 1 देगा। ठीक है, सो लेट मी राइट इट डायरेक्टली। क्या मिलेगा, ये मिलेगा A12। तो वैल्यू क्या है मेरा, 3 है। यहाँ पे मेरा 3 हो गया है। अभी देखो 1 + 2 क्या होता है मेरा 3, और 3 मेरा क्या होता है ऑड नंबर। सो -1 का पावर 3 आपको क्या देने वाला है, -1। सो -1 into 3 इज -3। समझा कैसे किया है मैंने? सिंपली आपका जो कोफैक्टर है इज नथिंग बट योर माइनर वैल्यू। जैसे कि अभी यहाँ पे 2 है तो यहाँ मैंने 2 लिख लिया। आपका कोफैक्टर एक माइनर वैल्यू ही होता है, जस्ट हमें क्या कर रहे हैं उसको प्लस या माइनस साइन दे रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। अभी देखो ये क्या है, अगेन आपका 2 + 1 3 ऑड नंबर हो गया, -1 का क्यूब क्या होगा मेरा -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -1 into 2 दैट इज -2। सो ऐसे ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगाना है एंड फॉर्मूला यूज करना है अपना टाइम सेव करने के लिए एग्जाम में। ओके, अभी A22 बताओ। यस, क्या होगा, 2 + 2 4, -1 का पावर 4 आपको क्या देगा, 1 देगा। तो ये हो जाएगा मेरा 1 एज इट इज। ठीक है, तो मेरे माइनर भी निकल गए, मेरे कोफैक्टर भी निकल गए। अभी मुझे क्या करना है, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। पहले आप क्या करो, ये इसका ये जो ए आपने कोफैक्टर निकाला है, इस कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स निकालो। क्या है, A11, A12, A21 and this is A22। this is my cofactor matrix। ठीक है, ये आपका एक कोफैक्टर मैट्रिक्स है। एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है आपका, योर एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट द, इसका ट्रांसपोज, आपका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है ना उसका ट्रांसपोज होता है। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। दैट इज ये जो मैट्रिक्स है आपका, ये मैट्रिक्स मुझे क्या मिलेगा, ये आपको मैट्रिक्स मिलेगा, लुक एट द वैल्यूज, 4 -3 -2 1। सो दिस इज 4 -3 -2 एंड 1। ठीक है, और मुझे एडजॉइंट के लिए क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम में करना है। तो ये हो जाएगा 4 -3 -2 एंड 1। दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और ए बार मुझे एडजॉइंट मिल गया तो मुझे सिंपली क्या करना है, उसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। इज दैट क्लियर? तो अभी मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स, सॉरी एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना है। सो ए इनवर्स मेरा क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अभी डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था, जस्ट लुक एट अबो। नहीं, डिटर्मिनेंट हमारा यहाँ पे है, जस्ट लुक एट हियर, डिटर्मिनेंट इज -2। चलो आ जाओ नीचे, डिटर्मिनेंट है हमारा 1 अपॉन -2 इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, जस्ट लुक एट अबो, ये हमारा 4 -2 -3 एंड 1। सो ये हो गया आपका इनवर्स। चाहिए तो आप ये -½ को बाहर भी रख सकते हो, और चाहिए तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, लेट मी शो यू क्या हो जाएगा, ये 4/2 इज 2, और ये माइनस साइन आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, 2/2 इज 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3/2, और ये हो जाएगा आपका -1/2। तो दिस इज योर इनवर्स, ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो अगर आपको चाहिए आप इतना भी कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप इतने पे भी छोड़ सकते हो, दोनों वैलिड है।
ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एडजॉइंट मेथड। उसमें मेन क्या होता है आपका, माइनर, कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एक बार कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, उसका ट्रांसपोज ले लो, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। और एडजॉइंट मिल गया तो यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। इजी। तो अभी हमने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, यू कैन फाइंड आउट द इनवर्स यूजिंग द एडजॉइंट मेथड, बट इट इज अ 3x3 मैट्रिक्स। तो 3x3 के लिए, माइनर के लिए क्या करना है, रो एंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो नंबर बचता है आप उसका डिटर्मिनेंट लो। को फैक्टर सेम है, आपको खाली डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन आपको जस्ट उसका साइन चेंज करना है। ठीक है। सो लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन, आप उसको ट्राई कर सकते हो। सो द क्वेश्चन, take the question. Let A is 1 2 3 0 minus 1 2 5 6 3. Okay, 5 6 and 3, and find the inverse of matrix. Find inverse of matrix A using adjoint method. आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, अगर आपको समझ नहीं आता है देन आप बता सकते हो, वी विल सॉल्व दिस। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। यू कैन ट्राई दिस प्रॉब्लम। जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से यूनिवर्स फाइंड आउट करना है वो हम उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो आई होप आपको ये सेशन समझा होगा। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।